नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। कोरोना की दूसरी लहर कितनी मारक है आपको पता है, और इस कोविड स्पेशल सेशन में आपको हम लगातार रूबरू करा रहे हैं बिहार के जाने माने डॉक्टरों से, और वैसे डॉक्टरों से भी जिनकी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है। तो हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा पारस HMRI हॉस्पिटल पटना के डायरेक्टर हैं, जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं, पाम्बी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब से एक बुनियादी सवाल और पब्लिक जो जानना चाहती है वो हम लेना चाहते हैं कि लोगों ने ये सवाल हमसे पूछा है और कहा है कि आपसे पूछें कि जो नए बच्चे हैं, मतलब न्यूबॉर्न बेबी हैं, या फिर जिनकी उम्र 2 साल 4 साल 5 साल हो रही है, क्योंकि ये जो नई बीमारी है या नया वायरस है वो किसी को छोड़ नहीं रहा है। तो हमसे कल रात में किसी वीडियो सेशन में ही किसी ने पूछा था कि अब बच्चे को देखने लोग घरों में चले आ रहे हैं, या छठी हो रही है, सतैसा हो रहा है, पार्टी हो रही है। पार्टी तो होनी नहीं चाहिए। अब कोई भी उसे अपनी गोद में लेकर के उसे चिपका रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से वायरस फैल रहा है, क्या ये सही है और कैसे हम बच्चे को बचाएं? डॉक्टर साहब बताएं। देखिए साहब, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम दिस एपिडेमिक इज टू गेट योर सेल्फ सेपरेटेड। एक दूसरे से अलग, समाज को जोड़ना नहीं, समाज में दुराव रखना है। अब सवाल ये है, शारीरिक जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, हम उसको नहीं मानते। हम हमेशा कहते हैं इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग इज ए मस्ट। अब जहाँ ये नवजात शिशु पैदा हुआ है तो परिवार वालों, हम तो ये कहते हैं कि परिवार में भी बच्चा पैदा होने के पहले सब कोई टेस्ट कराइए कि कोई पॉजिटिव तो नहीं है। जो पॉजिटिव है, एसिम्प्टोमेटिक भी है, तो उसको पहले अलग कीजिए। बच्चा पैदा होने के बाद जब घर आता है तो कोई भी व्यक्ति अपार्ट फ्रॉम मदर एंड दोज हु आर नर्सिंग द चाइल्ड और उससे जुड़े हुए लोग हैं कोविड नेगेटिव, वही रहें और कोई नहीं। बहुत डेंजरस है। बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कम होती है और उसमें जल्दी बुझेबो नहीं करेगा। लोग कहेगा अरे बच्चा होले तनी ठंडा लगली, निमोनिया हो गई, और निमोनिया से बचवा गड़बड़ा गई। देखते हैं ना कितने नवजात शिशु का देहांत हो जाता है जन्म होने के कुछ ही दिन के बीच में कि साहब निमोनिया हो गया। अब आप कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कि इसको निमोनिया हुआ कि कोई आकर के चूमा चाटी करके चले गए, उसके वजह से इसको कोविड हुआ। और उसके शरीर में तो कोविड में एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, उसके सांस नली में वो थोड़ा सा भी डोज चला गया तो क्या होगा, ये समझने की बात है। इसलिए छठी बरही ये सब तो मनाना ही बेकार है। परिवार में भी जो लोग नॉन कोविड हैं वही लोग रहें और बच्चे की देखभाल उस एनवायरनमेंट में करना चाहिए। ये ध्रुव सत्य मान के सब लोग चलें। सर, न्यूबॉर्न बेबी है, अब माँ ही कोविड पॉजिटिव हो गई, तब क्या करें? देखिए, न्यूबॉर्न बेबी है और माँ पॉजिटिव हो गई है, ऐसी स्थिति में यदि माँ एसिम्प्टोमेटिक है तो हमारे हिसाब से तो देखिए, ये पीडियाट्रिशियन बता सकते, उनका भी कोई अनुभव नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से बतावेंगे कि मदर को तो सेपरेट कर देना चाहिए बेबी से। जैसे इंक्यूबेटर में रखते हैं ना भाई बेबी को, वैसे ही दादी रखे, नानी रखे, जो भी रखे, और उस प्रकार से बेबी का अंडर द सुपरविजन ऑफ ए पीडियाट्रिशियन। क्योंकि मैं पीडियाट्रिशियन नहीं, उसने लंबी बात नहीं बता सकता, इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि मदर को सेपरेट कर देना चाहिए बेबी से। दूसरी बात सर, शादी विवाह शुरू हो गया। कई डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि यदि आप शादी विवाह में जा ही रहे, मजबूरी है, तो जो कम्युनिटी किचन है, जहाँ खाना बन रहा है, जहाँ से खाना सर्व हो रहा है, कौन सर्विंग पीपुल है, अभी कम से कम शादी विवाह की पार्टियों में खाना खाने से बचिए। कितना सही? अरे इतना सही है कि मत पूछिए। मैं तो भोगी हूँ। मेरे अपने भांजे की शादी थी पिछले साल, जबकि वो उतना भयंकर नहीं था, और अब उसको भांजे की शादी में क्या करते भाई। मेरा पोता गया जो कि 12 साल का, 13 साल का, मेरी पोती गई 18 साल की, और उसमें हुआ कि जो तिलक का भोज हुआ
अब उसमें इन लोगों ने खाया पिया, कुछ लोगों के संपर्क में ये लोग आए, खैरियत था। हम जो थे, हमारी पत्नी, हम लोग थोड़ा अंदर कमरे में बैठे हुए थे, हम लोग बच गए। लेकिन ये दोनों बेचारा पोता पोती, उनके घर में, मेरे बहनोई के घर में हर कोई, मैंने बूझिए कि 10 में से 9 लोग हो गए थे कोविड पॉजिटिव। मेरा पोता पोती पॉजिटिव हो गया, उसको हमने अलग सेपरेट ही किया, मैंने रखा 10 दिन तक, तब जाके निगेटिव हुआ। तो कहने का मतलब है, ये शादी ब्याह में 2 चीज़ें बहुत ध्यान देने लगी। एक हो तो भाई बुरा माने चाहे अच्छा माने, सिर्फ परिवार। और भी इस बार की, पिछली बार तो मेरे फिर एक और भांजी की शादी हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने किया, और शादी के तुरंत ही बाद प्रॉब्लम हो गई, दूल्हे को ही हो गया। तो इस बार तो और ख़तरनाक है। या तो शादी का डेट बढ़ाइए, नहीं बढ़ा सकते हैं तो सिर्फ जैसे देवघर में लोग जाके पूजा नहीं कराते थे शादी, वैसे ही शादी का इंतज़ाम करिए। खाने का तो प्रश्न ही नहीं हो तो उठता है किसी को। किचन मत रखिए। जो लोग जाएं भी बहुत क्लोज रिलेटिव, उनके लिए जो है सो ड्राई फ्रूट्स और इस तरह का इंतज़ाम रखिए, और वो कोई बुरा नहीं मानेगा, मैं पक्का मैं कह सकता हूँ। और फिर जब अच्छा समय आएगा ही, जब अच्छा समय आए तो वो बढ़िया रिसेप्शन दीजिए, सब कोई हंसी खुशी हम लोग शादी में शरीक होंगे। तो चलिए देखिए, डॉक्टर अजय कुमार ने जो समझाया है उस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि हमें भी हंसते रहना है, आपको भी हंसते हुए हम देखना चाहते हैं। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।